भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ। फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए पर दोनों देशों ने मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को ऐतिहासिक बताते हुए मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी और इस डील के बाद यूरोप से आने वाले 97% सामान सस्ते होंगे। कई उत्पादों पर टैरिफ हटेगा या पूरी तरह से खत्म होगा। ईयू के साथ हुए एफटीए को पीएम मोदी ने साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि ये समझौता एक साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। इस डील से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए इनोवेशन पार्टनरशिप बनेगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होगी। पीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक डील की पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर चर्चा हो रही है। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील से भारत की आम जनता से लेकर कई सेक्टर को फायदा होगा। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती होगी, जिससे प्रीमियम शराब के दाम घटेंगे। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद अब यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाला भारी शुल्क घट गया है, जिससे जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब 0 टैक्स लगेगा। ईयू से फ्री ट्रेड डील होने के बाद भारत में इंपोर्टेड लग्जरी कार सस्ती होंगी। यूरोप से आने वाली लग्जरी कारों पर एक टैरिफ 110 से घटकर 10% कर दिया गया है, जिसके चलते BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार्स के दाम अब कम हो जाएंगे। हालांकि यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा फिक्स किया है, यानी कि यूरोप से साल में 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां आयात नहीं हो सकती। संसद के बजट सत्र से पहले दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने बजट सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जयराम रमेश, रामगोपाल यादव समेत कई दलों के नेता मौजूद थे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। छात्रों ने नियम को वापस लेने की मांग की। उधर दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर स्वर्ण आर्मी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श किया। सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आज अपना धरना जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर शुरू किया। इसके पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। लखनऊ के जीएमयू में अवैध मजार का विवाद कई दिनों से गरमाया हुआ है और जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में शामीना शाह की मजार और हरमैन साहब की दरगाह को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 4-5 मजारों को नोटिस दिया है जो 40-50 साल में बनी है। बता दें कि प्रशासन के नोटिस के बाद से विरोध शुरू हो गया है। कई मुस्लिम संगठनों, धर्मगुरुओं और सपा ने इसका विरोध किया। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आया है। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़े पर मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद अब दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई है। छात्रा को नाबालिग मानते हुए पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि छात्रा पटना स्थित हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। आज देश भर में सभी सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया। बैंकों में आज नगद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसा कोई काम नहीं होगा। यूएफबीओ यूनियन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग कर रहा है और बीते 3 दिनों से पहले से ही बैंक बंद है। अब आज बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा है। कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई। पेड़ों पर बर्फ जम गई। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ने के साथ तेज बारिश हुई। नोएडा में बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक ठप हो गया।
कई इलाकों में सड़कों पर भीषण जाम लगा, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लंबे जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।